भारतीय नौसैनिकों की रिहाई का मसीहा बन सकता है तुर्की। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। तुर्की जो कि पाकिस्तान का दोस्त है, लेकिन कतर की कोर्ट ने कुछ दिन पहले 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई है। इस घटना ने भारत सरकार को हिलाकर रख दिया, लेकिन अब तुर्की मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। तुर्की भारत की मदद के लिए आगे आएगा, क्योंकि तुर्की के जो कतर के शेख हैं तमीम अल बिन, उनके साथ बेहद अच्छे संबंध है और इसी का फायदा भारत को मिल सकता है। दरअसल कतर की कोर्ट ने कुछ दिन पहले जासूसी के आरोप में इन 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई थी, जिसके बाद भारत की तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आई और भारत अब राजनयिक प्रयास भी कर रहा है ताकि इनकी रिहाई संभव हो पाए। भारत कई सारे विकल्पों पर विचार कर रहा है। इसमें से एक विकल्प है तुर्की। तुर्की जो कि कतर का बेहद करीबी है, पाकिस्तान का भी करीबी है, लेकिन आपको याद होगा कुछ समय पहले तुर्की में भूकंप आया था और ऐसे में भारत ने मदद भेजी थी, मानवीय सहायता भारत ने की थी, जिसका तुर्की शुक्रगुजार है। और भारत की ये विदेश नीति का हिस्सा रहा है कि जिस भी देश को जरूरत होती है मानवीय आधार पर भारत पहल करता है और न सिर्फ पहल करता है बल्कि मदद भी पहुंचाता है। अब जरा बात कर लेते हैं कतर की। कतर और भारत के बीच इस वक्त इस घटना के बाद जो रिश्ते हैं वो नाजुक मोड़ में हैं। कतर और भारत के संबंध अच्छे रहे हैं। 2008 में हमारे बीच में एक रक्षा समझौता भी हुआ था। भारत कतर से पीएनजी खरीदता है, एलपीजी खरीदता है, बदले में कतर हमसे लोहा खरीदता है, तांबा खरीदता है, केमिकल खरीदता है और व्यापार अच्छा खासा है। इसके अलावा 7 लाख से ज्यादा भारतीय कतर में रहते हैं। प्रवासी भारतीयों का बड़ा समुदाय है जो कि वहां की अर्थव्यवस्था में एक अहम रोल अदा करता है। लेकिन फिर ये खटाइश आई कैसे? जो मौत की सजा सुनाई गई है ऐसे वक्त में जब इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है। जी हाँ, जो ये युद्ध है ना, ये एक कड़ी है, क्योंकि इजराइल और कतर कट्टर दुश्मन है, लेकिन इजराइल और भारत दोस्त है और यही बात कतर को रास नहीं आती है। दूसरा, खाड़ी के देशों की अगर हम बात करें तो कतर का अलग थलग पड़ना, क्योंकि हमारे अच्छे संबंध सऊदी अरब के साथ भी हैं, यूएई के साथ भी हैं, ये बात भी कतर को बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन ऐसे में इस वक्त जो तमाम विकल्प है जिस पर भारत सरकार विचार कर रही है, तो तुर्की इसमें एक बड़ी भूमिका निभा सकता है, क्योंकि 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक जो कि भारत में ऑफिसर्स रह चुके हैं, एक उन्होंने देश की सेवा की है, ऐसे में उनकी रिहाई के तमाम प्रयास कर रहे हैं। और आखिरी विकल्प है पीएम नरेंद्र मोदी। सही सुना आपने, पीएम नरेंद्र मोदी जिनके कतर के शेख के साथ अच्छे संबंध हैं, तो वो अपने निजी रिश्तों को लेकर के भी उनसे डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं ताकि इस जो ये समस्या है इसका समाधान निकाला जा सके और भारतीय 8 पूर्व नौसैनिकों की रिहाई हो पाए।